हेलो दोस्तों, आप लोग ने ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, ताजमहल के बारे में आपको कुछ ऐसी रहस्य वाली बातें बताऊंगा जिन्हें देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये बातें आखिर ताजमहल में आई कहां से। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी जो नींव रखी गई है वो लकड़ी से रखी गई है। उस लकड़ी को जितनी ही ज़्यादा नमी मिलेगी उतनी ही ज़्यादा मजबूत रहेगी। दुनिया में जब अजूबों की बात आती है तो ताजमहल का नाम दुनिया की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन अजूबों से माना गया एक अजूबा है, जिसे लोगों ने बहुत सी रहस्यमय बातें की हैं और बहुत सारी खोजें की हैं। तो जानिए, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के नाम सुनते ही दिमाग में सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का चित्र उभर आता है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसी कारण दुनिया में से इसे प्रेम की इमारतों के तौर पर जाना जाता है। इस वीडियो में रहस्य वाली बातें बताई गई। नंबर 1, मुमताज़ महल के मकबरे की छत के ऊपर एक छेद है। हालांकि इस छेद पर बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं, जबकि सच्चाई ये है शाहजहां ने महल के बन जाने के बाद ये घोषणा की कि मज़दूरों के हाथ काट दिए जाएंगे। तब मज़दूरों ने बदला लेने के लिए इस महल में एक छेद छोड़ दिया, जिससे कि ये ताजमहल ज़्यादा दिन तक नहीं खड़ा रह सके और इस छेद की नमी के कारण जहां कब्रें हैं वहां पर ठंडक बहुत रहती है, हवा भी चलती है। ताजमहल का रंग बदलता है। ये सुबह के टाइम अपने अपने समय पे बदलता है, जैसे कि शाम के टाइम ये गुलाबी नज़र आता है एंड सुबह के टाइम ये सफ़ेद दूधिया नज़र आता है। चांदनी रात में ये सुनहरा नज़र आता है। दोस्तों, महल में जो मसाला बनता था वो मसाला गुड़, बताशा और बेल के पानी और भी बहुत सारी चीज़ें से मिलकर बनाया जाता था, इसलिए महल की दीवार मजबूत हो। महल के बाहर जो फव्वारे लगे हैं ये सब एक साथ काम करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ये बिना मोटर के काम करते हैं। दरअसल इसके नीचे एक टंकी लगी हुई है जो फुल होने के बाद जब दबाव पड़ता है तो ये फव्वारे एक साथ काम करने लगते हैं और महल बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। दोस्तों, जैसे बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील और पाइप पत्थरों से रखी गई थी, वैसे ही ताजमहल की नींव लकड़ी से रखी गई थी। दरअसल ये लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है जिसको जितनी नमी दी जाए उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है और यही कारण है कि ताजमहल आज तक 370 सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इस लकड़ी को इस्तेमाल इसकी बुनियादों में किया गया था ताकि ये लकड़ी को ज़मीन से नदी मिल सके और यमुना नदी का पानी सोकर अपने आप को मजबूत बना सके। और इस लकड़ी से पानी को कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही ये गलती है और बहुत ही मजबूत रहती है। अगर यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता? ताजमहल का आधार ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे ताजमहल बना रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। यदि महल की बगल में नदी यमुना नदी नहीं होती तो लकड़ी को मजबूत नहीं बनाती और ताजमहल कब का गिर गया होता। ये लकड़ी नमी सोखकर अपने आप को मजबूत बनाती रहती है और ताजमहल इसी कारण टिका हुआ है। महल के चारों मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि कोई बिजली या भूकंप का झटका आए तो महल के गुम्बद पर कोई नुकसान ना हो, सारा नुकसान मीनारों की तरफ हो जाए, इसलिए। कुतुब मीनार से भी लंबा है ताजमहल। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत में सबसे ऊंची इमारतों में से जाना जाता है, लेकिन ताजमहल यहाँ पे कुतुब 52.5 मीटर लंबा है, जबकि ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है। तो ये दोनों में से आधा मीटर ऊंचा है ताजमहल। दोस्तों, महल के अंदर तहखाने में काफ़ी धातुओं का पता लगाया है, जैसे कि ये सोना, हीरे, जवाहरात का थोड़ा बहुत पता चल चुका था, लेकिन मशीनों द्वारा और भी चेक किया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। लेकिन सरकार ने बाद में ये सोचा कि इनमें कुछ और भी होगा, तो इस चक्कर में इन्होंने दरवाजे को बंद करवा दिया था और ये दरवाजे शाहजहाँ के टाइम से ही बंद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद इस महल को हरे रंग की चादर से और बांसों से ढक दिया गया था ताकि दुश्मन इस पर हमला नहीं कर सके और ये ताजमहल सेफ एंड सुरक्षित रहे, इस दुश्मन को ये महल दिखाई ना दे सके।
दोस्तों इतना बड़ा मोनूमेंट बिना सीमेंट के कैसे तैयार हुआ, जबकि सीमेंट को 1824 में एक एस्पिदिन नामक ने बनाया था और ये इंग्लैंड में रहते थे। 1824 में जोसेफी ने अपनी पोर्टलैंड कंपनी खड़ी की, जबकि ताजमहल 1631 से लेकर 1648 में जाकर बना हुआ। दोस्तों बिना सीमेंट के ताजमहल आज भी कैसे खड़ा है, आप सबको हैरानी होगी ये बात जानकर। और इसमें तरह तरह के अजूबे, तरह तरह के कारीगर, तरह तरह की चीज़ों से इस ताजमहल को बनाया गया है और लाखों लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। शाहजहां का सपना था कि वो अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाए, लेकिन उसके बेटे ने शाहजहां को कैद करने के बाद शाहजहां अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और वह अंत में कैद ही रहे। 1632-1653 की अवधि में महल को बनाने में $32 मिलियन खर्च हुआ था, जिसकी वर्तमान में 106.28 लाख दशमलव कीमत है। दोस्तों महल बनने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हीं कारीगरों की वजह से भारत में और भी अन्य इमारत बनी, जैसे कि लाल किला उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। इनसे हमें लाल किला बनाने में काफ़ी मदद मिली थी। सबसे पहले ताजमहल की सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। ये उस वक्त की सेल्फी है जब कोई सेल्फी ही लेना नहीं जानता था, तब जॉर्ज हैरिसन ने पहली सेल्फी ली थी। क्या दोस्तों आपको पता है कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया है, जबकि दुनिया में पुल ब्रिज बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और वह बिल्डिंग 100 साल तक खड़ी रहती हैं, लेकिन ताजमहल बिना सीमेंट के ऐसे ही 350 सालों से खड़ा हुआ है और यहाँ पे भूकंप भी आ जाए तब भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इन सारे सवालों के जवाब मैं दोस्तों इस वीडियो में दूंगा और लोग इसकी ज़ियारत के लिए बहुत दूर दूर से तकरीबन 12,000 सैलानी डेली आते हैं और ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में जानोगे कि ताजमहल में आज तक क्यों लाइट नहीं लगाई गई, वहाँ पे कैसे उजाला होता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ। महल में 28 तरह के नायाबे पत्थरों को लगाया गया था। ये पत्थर चीन, तिब्बत, श्रीलंका से मंगाए गए थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इन पत्थरों को महल से निकाल लिया था और अपनी इमारतों में यूज़ किया था। महल को देखने के लिए 12,000 सैलानी डेली आते हैं। इतने लोग दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते हैं। महल में बहुत से तरह के डायमंड लगाए गए हैं, जैसे हकीक, यामिनाइट, फिरोज़ा, लेवार्ड, मंगोगा, सुलेमानी, हसीनिया, ताम्रा, नशाब, और ये दुनिया में जगह जगह से मंगाए गए थे, जैसे रशिया, राजस्थान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इज़राइल से मंगाए गए थे। और ये पता नहीं शाहजहां ने कहां कहां से इन अल्ट्रा स्टोन डायमंड को तिब्बत, अजहर, नकड़ से मंगाए थे और इनका पता नहीं शाहजहां ने कैसे अरेंज किया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ है।